अंदर चैप्टर नंबर 8 मुख्य रोजनामचा सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जहां हमें फिर से मुख्य रोजनामचा ही बनाना है। बट सवाल में कुछ अलग दिया गया है। आज आपको सवाल के अंदर पहले से कुछ भूलें दी गई होगी। भूल को सुधारने के बाद का हमें क्या लिखना है, मुख्य रोजनामचा। ठीक है, यानी व्यवहार में आपको पहले से लिखा गया होगा कि हमने ये भूल करी हुई है, आपको भूल को सुधारना है और सुधारने के बाद का जो रोजनामचा होगा आपको वो रोजनामचा लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य रोजनामचा करने से पहले आपको 2 नियम याद होने चाहिए। अगर आपको नियम याद रहेंगे तो आपका सवाल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम ये है, मान लीजिए एक व्यवहार का रोजनामचा हमने करा, उसका रोजनामचा उधार करना था हमें, बट गलती से हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो पहला नियम आपको ये याद रखना है कि आपने जो भी भूल करी होगी उसकी विरुद्ध असर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने उधार कर दिया तो आपको जमा करना पड़ेगा। यह आपका हुआ पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि आपने कोई असर करी ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने उधार करना था पर आपने उधार करा ही नहीं है तो आपको उधार करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब नियम आपको सिंपल सा है, अगर आपने कोई गलत असर करी तो उसकी विरुद्ध असर करेंगे, और यदि असर देनी बाकी होगी तो हम वही असर करेंगे। ठीक है, ये आपके हुए 2 नियम भूल सुधार रोजनामचा लिखने के लिए। क्या बताया मैंने आपको, पहला, अगर आपने कोई भूल करी है तो उसकी विरुद्ध असर देंगे, और यदि असर देनी बाकी है तो वही असर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों का मुख्य रोजनामचा लिखिए। तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया मुख्य रोजनामचा, और ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिखा कौन सा रोजनामचा है, ये भूल सुधार का रोजनामचा है। ठीक है, चलिए पहला व्यवहार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रेणुका के पास से प्राप्त 700 का लेखा भूमिका खाते किया है। अब यहाँ पर व्यवहार का सही रोजनामचा करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा थोड़ा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सही असर और यहाँ पर गलत असर, दोनों ही असर समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नियम बताया था, यदि आपने गलत असर करी तो उसके विरुद्ध असर करेंगे, और यदि असर देनी बाकी है तो वही असर करेंगे। ठीक है, अगर आपको रेणुका के पास से मिलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रोकड़ आएगा, तो रोकड़ खाते उधार होगा, और रेणुका यहाँ पर देने वाली बनेगी तो रेणुका खाते हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। इसका मतलब है सही असर क्या होनी चाहिए थी, रोकड़ खाते उधार, रेणुका खाते जमा करनी चाहिए था, बराबर। जबकि हमने गलत असर क्या कर दी, रोकड़ खाते उधार, भूमिका खाते क्या कर दिया हमने, जमा कर दिया। ठीक है, हमने गलत असर क्या करी है, भूमिका वाली हमने गलत असर करी है। इसका मतलब अब आपको असर सुधारने पड़ेगी। सबसे पहले आपको देखना कि आपने गलत क्या करा है व्यवहार में। सही असर में क्या करना चाहिए था, रोकड़ खाते उधार, रेणुका खाते जमा, बट हमने यहाँ पर गलत असर में केवल एक ही गलत असर करी, भूमिका खाते। रोकड़ खाते तो हमने उधार सही करा है। ठीक है, रोकड़ खाते यहाँ पर भी उधार है और यहाँ पर भी उधार है, इसका मतलब रोकड़ खाते में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट यहाँ पर भूमिका खाते हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो भूमिका को हमको यहाँ पर सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपने गलत असर करी तो उसकी विरुद्ध असर करेंगे, तो भूमिका खाते हमने गलती से क्या कर दिया, जमा कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, भूमिका खाते उधार करेंगे, और असर करनी क्या बाकी है, हमने रेणुका खाते जमा करा ही नहीं है। ठीक है, रेणुका खाते जमा हमने किया ही नहीं है, तो रेणुका खाते जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर रोजनामचा क्या बन जाएगा, भूमिका खाते उधार, रेणुका खाते जमा। रोकड़ खाते पहले से उधार था तो रोकड़ खाते को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, जो भूल करी है वही असर करेंगे। तो पहले भूल क्या करी हमने, भूमिका खाते जमा। सबसे पहले क्या करेंगे, भूमिका खाते उधार, और रेणुका खाते जमा करना बाकी है तो रेणुका खाते क्या कर देंगे, हम जमा कर देंगे। दोनों नियम यहाँ पर आ गए, जो भूल करी उसको सुधारेंगे और जो असर करनी बाकी उसको करेंगे। ठीक है, और आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, यदि हम कोई भूल कर देते हैं तो उसको हटा देंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे नामा में कोई गलती होती है तो हम उसको बिगाड़ नहीं सकते, यानी मिटा नहीं सकते। ठीक है, उसकी हमको भूल सुधारने की प्रविष्टि देनी ही पड़ती है। ठीक है, तो चलिए सही असर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भूमिका खाते उधार, भूमिका खाते उधार, और क्या जमा करना बाकी है, रेणुका, तो रेणुका खाते से। ठीक है, इस प्रकार से ये सही असर होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्मूला है, जो आपने गलत करा है उसकी विरुद्ध असर कर दो, और जो असर देनी बाकी है उसकी वही असर करेंगे। ठीक है,
हमने गलत क्या करा था, भूमिका खाते जमा, तो हमने भूमिका खाते उधार कर दिया, और रेणुका खाते जमा करना बाकी था, तो रेणुका खाते हमने क्या करा, जमा करा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, उपदेश का पहले अपलिखित डूबत ऋण 1000 वापस मिले जो हमने उपदेश खाते जमा किए हैं, तो गलत असर कर दिए। अगर हमें उपदेश के पास से डूबत ऋण के वापस मिलेंगे तो सही असर क्या होगी, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो सही असर हमारी होनी चाहिए थी रोकड़ खाते उधार, और सही असर डूबत ऋण में अगर वापस मिलते तो डूबत ऋण वापसी लिखते हम। ठीक है, तो डूबत ऋण वापसी खाते जमा होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, सही असर। जबकि हमने असर क्या कर दी, रोकड़ खाते उधार उपदेश खाते जमा कर दिया। हमने क्या कर दिया, उपदेश खाते लिखा है ना, इसका मतलब उपदेश खाते हमने क्या कर दिया है, उपदेश खाते जमा कर दिया है। तो ये रही हमारी गलत असर और ये रही हमारी सही असर। चलिए अब आप मुझे खुद बताइए कि असर क्या होगी। जैसे कि आपको पता है रोकड़ खाते उधार हमने यहाँ पर भी करना था, और रोकड़ खाते हमने उधार यहाँ पर भी करा है। इसका मतलब रोकड़ खाते में कोई गलती नहीं करी है। गलती कहाँ कर दी हमने, उपदेश खाते में। यहाँ पर हमें डूबत ऋण वापसी खाते जमा करना था, जबकि उपदेश खाते जमा कर दिया है। तो बताइए एंट्री क्या होगी, जो हमने गलत एंट्री करी है उसकी विरुद्ध असर कर देंगे, यानी उपदेश खाते इधर क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। और जो असर करनी बाकी है, यहाँ पर हमने डूबत ऋण वापसी की असर करी ही नहीं है, तो दूसरी असर क्या हो जाएगी, डूबत ऋण वापसी खाते जमा। तो टोटल एंट्री क्या बनी, उपदेश खाते उधार डूबत ऋण वापसी खाते से, ये हमारी सही असर बनी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कर देते हैं इसको भी। दूसरा, उपदेश खाते उधार डूबत ऋण वापसी खाते से। ठीक है, आपको वापसी लिखना है क्योंकि डूबत ऋण की वापसी है 1000 रुपये की। ठीक है, सिंपल था, समझ में आया होगा आपको ये वाला भी। यहाँ पर भी हमने क्या करी थी, गलत असर करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मा को चुकाए 800, वर्मा खाते उधार किए, तो ये भी हमने गलत असर कर दिए। यदि हम शर्मा को चुकाएंगे तो शर्मा यहाँ पर लेने वाला बनेगा, तो शर्मा खाते उधार और रोकड़ जाएगी तो रोकड़ खाते हम जमा करेंगे। जबकि हमने गलत असर क्या कर दी, वर्मा खाते उधार कर दिया है। असर क्या कर दिया हमने, वर्मा खाते उधार, तो असर क्या बनेगी गलत, वर्मा खाते उधार रोकड़ खाते जमा, ये हमने गलत असर करते होगी। चलिए बताते हैं आपको एग्जाम्पल से। अगर हम शर्मा को चुकाएंगे तो शर्मा खाते उधार रोकड़ खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, सही असर हुई। और गलत असर हमने क्या कर दी, वर्मा खाते उधार कर दिया, वर्मा खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। यानी हमने हमारी वही में इस प्रकार से एंट्री कर दी, क्योंकि वर्मा नाम का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो हमको भूल सुधारनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सही असर में हमको क्या करना था, शर्मा खाते उधार रोकड़ खाते से। तो रोकड़ खाते तो हमने यहाँ पर सही एंट्री करी है, रोकड़ खाते जमा यहाँ भी होना था और यहाँ भी रोकड़ खाते जमा हमने किया ही है। तो गलत क्या करा है हमने, वर्मा खाते उधार करा है। तो जैसा कि आपको बताया, जो गलत करा है उसकी विरुद्ध असर दे देंगे। तो वर्मा खाते उधार है तो क्या कर देंगे, वर्मा खाते जमा। तो टोटल एंट्री क्या बनेगी, शर्मा खाते की एंट्री हमने करी ही नहीं है, तो शर्मा खाते तो उधार हो गई, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वर्मा खाते जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो टोटल एंट्री बनेगी शर्मा खाते उधार वर्मा खाते जमा। चलिए एंट्री करते हैं तीसरे नंबर की एंट्री, शर्मा खाते उधार वर्मा खाते जमा। ठीक है, इस प्रकार से ₹800 की एंट्री। आई होप अब आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से करना है। गलत असर है तो विरुद्ध असर करेंगे, अगर असर देनी बाकी है तो वही असर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीमा प्रीमियम के चुकाए 1200, आहरण खाते उधार किए। अब जैसे कि यहाँ पर भी हमने भूल कर दिए, बीमा प्रीमियम धंधे का खर्च होता है, जबकि हमने आहरण खाते उधार लिख दिया। तो हमने यहाँ पर जीवन बीमा प्रीमियम नहीं चुकाया, केवल बीमा प्रीमियम चुकाया। तो बीमा प्रीमियम तो हमारा धंधे का खर्च है, तो हमने गलती से क्या लिख दिया है, आहरण खाते उधार कर दिया है। तो इसे भी सुधारना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बीमा प्रीमियम को चुकाएंगे तो बीमा
प्रीमियम खाते उधार, रोकड़ खाते क्या होता है, जमा। ये हमारी क्या होती है, सही है सर, जबकि हमने गलत क्या करा है, आहरण खाते उधार, रोकड़ खाते से। ठीक है, हम जिसकी बात करते हैं केवल आपको वही असर को ध्यान में रखना है। यहाँ बीमा प्रीमियम की बात हो रही है और उसकी जगह पे हमने एंट्री क्या कर दी है, आहरण खाते से एंट्री करी है। ठीक है, तो चलिए अब सुधारते हैं। रोकड़ खाते तो हमारा बराबर है, दोनों तरफ रोकड़ खाते तो क्या होगा, जमा ही होगा। तो गलत क्या करा आपने, केवल यहाँ पर आहरण खाते क्या कर दिया, उधार कर दिया। तो इस एंट्री को यहाँ पे लेके आ जाएंगे हम, तो टोटल एंट्री क्या बन जाएगी, बीमा प्रीमियम की तो एंट्री हमने करी ही नहीं है, तो बीमा प्रीमियम खाते उधार, आहरण खाते इस बार क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्योंकि एंट्री हमने गलत करी है। ठीक है, तो टोटल एंट्री क्या बन जाएगी, बीमा प्रीमियम खाते उधार, आहरण खाते जमा। चलिए एंट्री करते हैं, बीमा प्रीमियम खाते उधार, आहरण खाते से 1200। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भूल सुधार की प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप अच्छे से सीख सकते हो और हमको भाग 2 में भी भूल सुधार का चैप्टर पढ़ना ही है, तो वहाँ पर भी आप जब सीखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में और यहाँ ऐसा लिखा है कि धंधा में से 6000 का पुराना फर्नीचर 5800 में बेचा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 6000 का फर्नीचर आपने 5800 में बेच दिया, तो व्यवहार की एंट्री आपने किस प्रकार से करती होगी, रोकड़ खाते उधार, फर्नीचर खाते से, जबकि ये वाली एंट्री नहीं आएगी। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। सबसे पहले जब आप बेचोगे फर्नीचर को तो रोकड़ आएगा, तो रोकड़ खाते उधार, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर खाते हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे फर्नीचर खाते से। बट आप देख सकते हो 6000 का फर्नीचर था हमारा, हमने बेचा कितने में, 5800 में बेचा, तो आपको एक असर यहाँ पर करनी बाकी रह जाएगी, जबकि हमने गलत असर क्या कर दी होगी, रोकड़ खाते उधार, फर्नीचर खाते जमा करा होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने एंट्री करी होगी और केवल रकम कितनी लिखी होगी, 5800। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रकार से एंट्री गलत करी है। ठीक है, यहाँ पर हमने रकम की भी गलती करी और एक व्यवहार लिखना ही भूल गए। जैसे कि आपको पता है अगर 6000 का फर्नीचर 5800 में बेचेंगे तो यहाँ पर हमें 200 रुपया क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो नुकसान खाते उधार करना भूल गए हम, नुकसान खाते उधार करना भूल गए। तो आप देख सकते हो कि एंट्री किसकी करने बाकी है, आपने यहाँ पर एंट्री कितने से करी होगी, 5800 और 5800 से करी होगी। इसका मतलब आप समझते हैं कि एंट्री किस प्रकार से और कितनी रकम से करी जाएगी। ठीक है, तो रोकड़ खाते में देख सकते हो आप, रोकड़ खाते में 5800 और रोकड़ खाते हमने उधार भी कराए, तो रोकड़ खाते तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले एंट्री हमने क्या नहीं करा है, हमने नुकसान खाते उधार नहीं करा है 200 रुपये, और फर्नीचर खाते में हमने लिखा कितना है, फर्नीचर खाते एंट्री तो सही कर रही है, फर्नीचर खाते जमा, फर्नीचर खाते जमा, बट यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी 6000 से, जबकि यहाँ पे करी कितनी है, केवल 5800 से, यानी 200 रुपये से एंट्री करनी बाकी है। तो यहाँ पर 5800 से तो एंट्री हो गई है, केवल नुकसान के 200 रुपये की एंट्री करने बाकी है, तो वही असर हम कर देते। चलिए पांचवा, नुकसान की एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फर्नीचर बिक्री से नुकसान खाते उधार, और दूसरी एंट्री फर्नीचर खाते जमा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर में 200 रुपये क्या आया है, डिफरेंस आया है, 200 और 200 इस प्रकार से। नुकसान की एंट्री हमने करी नहीं थी और फर्नीचर में हमारे 200 रुपये लिखना बाकी, तो इस प्रकार से हमने एंट्री कर दी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब हम इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से। तो जब आप यहाँ पर टोटल करोगे तो यहाँ आएगा 3900, 3900। इस प्रकार से आपको इसका टोटल भी कर लेना है। ठीक है, कुल योग। तो उम्मीद है आपको आज का ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। हम फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ।